कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है एहसास बाई मनोज चौहान। सुधीर की पत्नी मालती की डिलीवरी हुए आज 5 दिन हो गए थे। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और वह शहर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधीर और उसके घर वालों ने बहुत आस लगा रखी थी कि उनके यहां लड़का ही पैदा होगा। सुधीर की मां मालती का गर्भ ठहरने के बाद अब तक कितनी सेवा और देखभाल करती आई थी, मगर नियति के आगे किसका वश चलता है। आखिर लड़की पैदा हुई और उनके खिले हुए चेहरे मायूस हो गए। सुधीर तो इतना निराश हो गया था कि डिलीवरी के बाद वो दोबारा कभी अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने हॉस्पिटल ही नहीं गया था। सुधीर आईपीएच विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। उस रोज वह दफ्तर में बैठा था। उसके ऑफिस में काम करने वाला चपरासी रामदीन छुट्टी की अर्जी लेकर आया। कारण पढ़ा तो देखा कि पत्नी बीमार है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, इसलिए रामदीन 15 दिन की छुट्टी ले रहा था। सुधीर ने पूछा कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारे पत्नी की देखभाल नहीं करते? यह सुनकर रामदीन खुद को रोक न सका और फपक फपक कर रोने लगा। सुधीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा ने सुधीर को एक पल के लिए विचलित कर दिया। रामदीन बोला, साहब, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मैंने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दी। सोचा था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर शादी के 6 महीने बाद से ही वह अलग रहता है। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। ऐसा तो साहब कोई बेगाना भी नहीं करता। साहब, काश मेरी लड़की पैदा हुई होती तो आज संकट की घड़ी में हमारा सहारा तो बनती। इतना कहकर रामदीन चला गया। सुधीर ने उसकी अर्जी तो मंजूर कर ली, मगर उसके ये शब्द कि काश मेरी बेटी पैदा हुई होती ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। एक वह था जो लड़की के पैदा होने पर खुश नहीं था, दूसरी ओर रामदीन लड़की के ना होने पर पछता रहा था। सुधीर सारा दिन इसी कश्मकश में रहा। कब 5 बज गए उसे पता ही नहीं चला। छुट्टी होते ही वह ऑफिस से बाहर निकला और उसके कदम अपने आप ही सिविल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगे। मैटरनिटी वार्ड में दाखिल होते ही उसने अपनी 5 दिन की नन्ही बच्ची को प्यार से पुचकारना और सहलाना शुरू कर दिया। मालती सुधीर में आई इस अचानक परिवर्तन से हैरान थी। अपनी बच्ची के लिए सुधीर के दिल में प्यार उमड़ आया था और उसे एहसास हो गया था कि एक लड़की जो माँ बाप के लिए कर सकती है, एक लड़का वह कभी नहीं कर सकता। उसे रामदीन के वह शब्द आज भी आ रहे थे कि काश मेरी भी लड़की होती। मिलती है एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।